हेलो गाइज, वेलकम टू स्कोर ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। आज के इस क्लास में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स। जिस तरीके से हम ग्रुप ऑफ इंटीजर को इंटीजर एरे में स्टोर करते हैं, उसी तरीके से ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम कैरेक्टर एरे में स्टोर करते हैं। कैरेक्टर एरे को हम स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं। तो जो हमारा कैरेक्टर एरे होता है वो इंड होता है नल से। हमारे पास यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे नेम है जिसमें हमारा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर है। कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी स्पेस खर्च होता है वो होता है 1 बाइट, यानी कि 1 बाइट मेमोरी में हमारा एक कैरेक्टर स्टोर होगा। नल कैरेक्टर की हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो कहाँ पर एंड हो रहा है। हमारा जो कैरेक्टर एरे है उसे कंटिन्यूअस मेमोरी मिलता है, तो यहाँ पर इसे 100 से लेकर 104 तक मेमोरी स्पेस मिला हुआ है। देखो यहाँ पर हमारा जो भी कैरेक्टर एरे है उसमें ABCD वैल्यू स्टोर हो रखा है, यानी कि ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर हो रखा है। लेकिन जब ये मेमोरी में स्टोर होता है तो ये हमारा ASCII वैल्यू की हेल्प से स्टोर होता है। तो देखो यहाँ पर हमारा A स्टोर है, तो जो A का ASCII वैल्यू है वो है 97, B का जो ASCII वैल्यू है वो है 98, C का जो ASCII वैल्यू है वो है 99 और जो D का ASCII वैल्यू है वो है 100 और नल का जो ASCII वैल्यू है वो 0 है। नल और 0 का मीनिंग सेम नहीं होता है। नल का जो ASCII वैल्यू होता है वो 0 होता है, लेकिन जो 0 का ASCII वैल्यू होता है वो 48 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नल और 0 का जो ASCII वैल्यू है वो सेम नहीं है, यानी कि इसका मीनिंग भी अलग अलग है हमारा सी लैंग्वेज में। हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें हमारा एक मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन में हमारा कैरेक्टर एरे का जो नाम है वो स्टीर है। तो इसमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर स्टोर है, तो इसे प्रिंट करवाना है। अगर हम कैरेक्टर को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें % C लिखना पड़ेगा। जो हमारा A एलिमेंट है वो स्टीर 0 हो गया, जो हमारा B एलिमेंट है वो स्टीर 1, जो C एलिमेंट है वो स्टीर 2, ये हमारा स्टीर 3 एंड ये हमारा स्टीर 4 हो गया। यानी कि जो इसका इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसे एक्सेस करना चाहें तो हम इसे इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। स्टीर और I, यहाँ पर जो I है वो हमारा इंडेक्स होगा। देखो यहाँ पर हम स्टीर 0 यानी कि I के जगह पर हमने 0 रखा, तो 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? A, तो यहाँ पर हमारा A प्रिंट हो जाएगा। देन हमारा स्टीर 1 है, 1 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, यानी कि 1 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? B, तो हमारा B प्रिंट हो जाएगा। देन हमारा स्टीर 2 यानी कि 2 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? C। देन स्टीर 3, तो 3 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है? तो हमारा ये है D। तो ABCD इसका आउटपुट आएगा। देखो जो भी हमारा ये कैरेक्टर था, अगर हम उसे प्रिंट करवाना चाहे तो हम इसे इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए %C का यूज किया। %S होता है वो बेस एड्रेस को लेता है, तो जो बेस एड्रेस है वो हमारा 100 है, तो ये 100 को लेगा और ये सारे के सारे एलिमेंट को प्रिंट करवा देगा। जो आउटपुट यहाँ पर आएगा वो आएगा ABCD। जो स्टीर यहाँ पर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेस एड्रेस ऑफ कैरेक्टर एरे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 100 पास किया, तो ये क्या करेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे एलिमेंट को प्रिंट करवा देगा। जब ये प्रिंट करवा देगा तो जो एलिमेंट आएगा वो ABCD। % यहाँ से प्रिंट करवाना स्टार्ट किया और जैसे ही ये नल आया यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग एंड हो गया, तो यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा एंड देन हमारा ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आउटपुट हमारा ये आएगा। ओके, जो भी हमारा कैरेक्टर एरे है वो इस तरीके से इनिशियलाइज हो सकता है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो ये स्ट्रिंग है इसका जो साइज है वो 5 है, इस स्ट्रिंग का साइज, लेकिन फिर भी हमने एक ज्यादा स्पेस दिया है। तो जो इसका मीनिंग होगा ये क्या करेगा कि यहाँ पर हमारा INDIA और जो ये एक्स्ट्रा स्पेस होगा उसमें हमारा नल स्टोर होगा। जो इसका साइज दे रहे हैं इसका वो 6 है, यानी कि इंडिया का जो स्टोरेज स्पेस होगा वो तो 5 होगा, लेकिन एक नल भी होगा, यानी कि कहाँ पर हमारा स्ट्रिंग इंड हो रहा है वो पता करने के लिए हमें नल भी ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पर हम इम्प्लिसिट वे में इस स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे, यानी कि इम्प्लिसिट वे का कहने का मतलब ये होगा कि जो नल होगा वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो जो P है वो क्या करेगा कि जो इंडिया है उसका जो बेस एड्रेस है उसे ये स्टोर कर लेगा, यानी कि जो ये पॉइंट कर रहा है इस इंडिया को वो 100 पहले बेस एड्रेस को स्टोर करेगा और इससे स्टार्टिंग वाला जो बेस एड्रेस है उसे पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरीके से हम कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक प्रोग्राम है जिसमें ये मेन फंक्शन है, तो मेन फंक्शन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमारा एक कैरेक्टर डिक्लेयर है जिसका नाम नेम है, इसका जो साइज है वो 25 है।
तो इसे जो मेमोरी में स्पेस मिलेगा यानी कि इसे कंटिन्यूअस 25 बाइट मेमोरी स्पेस मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कैरेक्टर है उसे स्टोर करने के लिए 1 बाइट लगता है। तो यहाँ पर इसे 25 बाइट मिल गया। देखो ये बोल रहा है इंटर योर नेम, तो जो इसका आउटपुट प्रिंट होगा वो होगा इंटर योर नेम। तो जैसे मेरा नाम संध्या है तो मैं अपना नाम इंटर करवा रही हूँ, संध्या SANDHYA। जैसे ही हमने लिखा इंटर योर नेम तो ये इंटर योर नेम प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है वो है स्कैनफ परसेंटेज नेम, तो जो नेम है वो एरे का नाम है, तो इसका मतलब होता है कि उस कैरेक्टर एरे का बेस एड्रेस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कैरेक्टर एरे नेम रिप्रेजेंट इट्स बेस एड्रेस ऑफ कैरेक्टर एरे। जो परसेंटेज है वो बेस एड्रेस को लेता है। जैसे ही हमने संध्या स्टोर करवाया तो ये हमारा यहाँ पर स्टोर होना स्टार्ट हो गया, SANDHYA। हेलो परसेंटेजेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क, देन हमारा यहाँ पर आ जाएगा न्यू लाइन एंड देन हमारा एरे का नाम। तो ये हो जाएगा प्रिंट हेलो परसेंटेजेस से क्या करेगा कि ये बेस एड्रेस को लेगा और जहां तक हमारा ये कैरेक्टर एरे इंड ना हो वहां तक का वैल्यू ये प्रिंट करवा देगा। तो देखो यहाँ पर हमारा नल आ जा रहा है तो यहाँ तक जो भी वैल्यू है इसे ये प्रिंट करवा देगा। देन यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हमारा प्रिंट होगा। देन ये बोल रहा है न्यू लाइन, तो ये हमारा न्यू लाइन से स्टार्ट होगा एंड देन यहाँ पर प्रिंट होगा हेलो संध्या। ठीक है, तो परसेंटेज क्या करेगा मेनली कि वो बेस एड्रेस को लेगा और बेस एड्रेस से लेकर जहां तक हमारा नल वैल्यू है वहां तक के सारे वैल्यू को ये प्रिंट करवा देगा। इस प्रोग्राम में एक दिक्कत है, अगर मैं चाहूं कि मैं अपना फुल नेम इंटर करवाऊं और यानी कि जो हमारा स्कैनफ है वो इनपुट के तौर पे हमारा पूरा नाम को ले, लेकिन पूरा नाम को ये नहीं ले पाएगा, यानी कि हम फुल नेम यहाँ पर इंटर नहीं करवा पाएंगे। जो हमारा स्कैनफ होता है वो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को रिसीव नहीं कर सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्कैनफ कैन नॉट रिसीव मल्टीवर्ड स्ट्रिंग। जो हमारा स्कैनफ है वो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को रिसीव नहीं कर सकता, इसी कारण से हम फुल नेम को हम यहाँ पर इनपुट नहीं करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है गेट्स। यहाँ पर हमने दो न्यू फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया है, गेट्स एंड पुट्स। जो स्कैनफ था वो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को रिसीव नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो गेट्स है वो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को रिसीव कर पाएगा। ये भी हमारा सेम ही प्रोग्राम है जैसा मैंने पहला प्रोग्राम करवाया, लेकिन यहाँ पर हम दो फंक्शन का यूज करेंगे, गेट्स फंक्शन एंड पुट्स फंक्शन। तो देखो इस प्रोग्राम में हमारे पास एक मेन फंक्शन है, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा इंटर योर फुल नेम। तो आप अपना फुल नेम को इंटर करवाओ। तो जो हमारा फुल नेम है यानी कि संध्या कुमारी। देखो संध्या और कुमारी ये दो अलग अलग दो स्ट्रिंग है, यानी कि दो अलग अलग स्ट्रिंग होने का मतलब हो गया ये मल्टीवर्ड है। जो गेट फंक्शन होता है वो मल्टीवर्ड को रिसीव करता है। जो पुट्स फंक्शन है उसकी हेल्प से हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। गेट्स कैन रिसीव मल्टीवर्ड स्ट्रिंग, पुट्स फंक्शन प्रिंट स्ट्रिंग। यहाँ पर हमारा हेलो प्रिंट होगा। इन दोनों प्रोग्राम की हेल्प से हम ये समझ पाए कि जो स्कैनफ होता है वो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को रिसीव नहीं कर सकता, इसलिए हम गेट्स का यूज करते हैं। तो जो गेट्स फंक्शन होता है वो मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को रिसीव कर सकता है और जो पुट्स होगा वो स्ट्रिंग को हमारा प्रिंट करवाएगा। और प्रिंटफ का भी हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए, लेकिन प्रिंटफ में हम क्या यूज करते हैं परसेंटेज, लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा है नहीं, पुट्स फंक्शन है उसके हेल्प से हम प्रिंट करवा रहे हैं। अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।